दोस्तों ईरान ने इजराइल पर 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के 5 शहरों को तबाह कर दिया है। तो आप इजराइल के इन शहरों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गाजा पट्टी बना दिया है। जहां पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं उनमें ऑयल रिफाइनरी है इजराइल की और रिसर्च सेंटर है जहां पर इजराइल हथियार बनाता है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान हैफा और तेल अवीव में हुआ है। हैफा में इजराइल का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी सिस्टम है। पूरे इजराइल में ऑयल की सप्लाई जो होती है वो यहीं से होती है और बाहर के देशों में भी यहीं से होती है। और वहीं पास में हैफा की बंदरगाह पोर्ट भी है। ईरान की मिसाइलों ने उसको भी टारगेट किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर जो हमला किया है, हाइफा इजराइल का एक बड़ा बंदरगाह है जिसमें भारत के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी का अच्छा खासा निवेश है और साथ ही हाइफा इजराइल का एक बड़ा नौसैनिक अड्डा भी है। दोस्तों ईरान के इस हमले में कम से कम 10 यहूदियों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का कहना है कि 2 दिन में कम से कम 80 लोग मारे गए हैं और 800 लोग घायल हुए हैं। इन मरने वालों में 20 बच्चे भी शामिल हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ छठे दौरे पर परमाणु वार्ता को रद्द कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अदराची ने कहा है कि इजराइल के लगातार हमलों के मद्देनजर बात करने का कोई मतलब ही नहीं। तो ईरान ने जब इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करी है तो अमेरिका बोल रहा है कि यह गलत है, लेकिन जहां इसी इजराइल ने 60,000 लोगों को गाजा में मौत के घाट उतार दिया और करीब 1.25 लाख लोग घायल हैं तो अमेरिका को नजर नहीं आता। और वहीं इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भी इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है और ईरान के प्रति एकजुट होने की बात कही है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। इजराइल का दावा है कि उसकी यह कार्रवाई दुनिया के अस्तित्व को बचाने के लिए, लेकिन यह सरासर झूठ है। ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है, इसे रोकना जरूरी है। तो फिर इजराइल ने ही अपने पास परमाणु क्यों रखा हुआ है? दोस्तों वही इजराइल अस्तित्व की बात कर रहा है जिसने गाजा में 60,000 लोगों की हत्या कर दी है। अगर इजराइल परमाणु रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं? वहीं इजराइल की कार्रवाई पर अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली जैसे देश खुलकर उसका समर्थन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ चीन, यमन, इराक उसके विरोध में है। वहीं इजराइल ईरान की जंग पर संघाई में जो चर्चा हुई थी उसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया है। वहीं चीन के विदेश मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें कई ईरानी सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई है। इस हमले में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ईरान के हमले से ट्रंप को मिर्ची लगी है। उसने बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। तो ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का हालिया हमलों में कोई हाथ नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी को चेतावनी दी है कि अमेरिका हितों के खिलाफ किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो फिर अमेरिकी फौज युद्ध में शामिल हो जाएगी और यही अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान ये गलती करे और फिर हम इस जंग में कूदें। लेकिन ईरान भी इतना बेवकूफ नहीं है दोस्तों। ईरान भी बहुत माइंड से गेम खेल रहा है। ईरान सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि आप भी इस जंग को ज्वाइन करें। इससे यही पता चलता है कि नेतन्याहू के बस की नहीं है ईरान से लड़ना। वहीं हुतीज ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान और फिलिस्तीन के लिए दुआ करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।